आगम में कहा गया है, णव सोत परिसवा बुंदी प्रणत्ता तंजहा, दो सोत्ता, दो नृत्ता, दो घाणा, मुहम पोष ए पाऊ। शास्त्रकार ने शरीर की एक स्थिति का चित्रण किया है कि यह शरीर, हमारा जो यह औदारिक शरीर है, 9 स्रोतों के झरने वाला शरीर है। 9 स्रोतों से पदार्थ बाहर आते रहते हैं। 9 स्रोत बताए गए हैं। 2 कान, 2 नेत्र, 2 नाक, मुंह, उपस्थ और अपान। ये 9 ऐसे द्वार हैं जहां से पदार्थ बाहर आते रहते हैं। शरीर से पसीना भी आता है, और पसीना तो शरीर के किन किन भागों से आ जाता है। संभवतः पसीना निकलता है, उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की गई है। बाकी जो ये गंदगी कह दे, हालांकि पदार्थ पदार्थ है, कोई उसे गंदगी कह दे, अशुचि कह दे, पुद्गल है। पुद्गल मनोज्ञ भी हो सकता है, अमनोज्ञ भी हो सकता है। इन 9 स्रोतों से वो पदार्थ बाहर निकलते हैं। 2 कान हैं, ये भी द्वार हैं, स्रोत हैं, इनसे भी पदार्थ बाहर निकलता है। कान का मैल कान से निकलता है। तो हम इनको एक अशुचि के रूप में भी देख सकते हैं कि अशुचि निकलती है शरीर से। अरे अशुचि तो कितनी है भीतर में, हम कितनी अशुचि को लिए लिए चल रहे हैं। भीतर में है तब तक घृणा नहीं होती, आमतौर से बाहर निकला कि घृणा शुरू हो जाती है। अब मल है, शरीर के अंदर मल नहीं है क्या, बाहर निकला हुआ है, तब उसको देख के रे गंदगी 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 ऐसा। तो भीतर में गंदगी है तब आमतौर से हम घृणा नहीं करते, बाहर आ गई तो वो गंदगी गंदगी के रूप में संज्ञापित हो जाती है। यह कोई दुनिया का क्रम है कि भीतर की गंदगी की परवाह नहीं इतनी, बाहर की वो तो निकल चुकी, उसकी परवाह, वो गंदगी पड़ी है गंदगी। आंगन में कहीं पदार्थ है गंदारी, गंदगी गंदगी साफ करो। हमारे शरीर में कितनी गंदगी है, ठीक है, अनावश्यक गंदगी कहीं क्यों रहे। अशुचि है यह शरीर, और एक वैराग्य का भी कारण बनता है यह अशुचित्व का भाव। जिस शरीर के प्रति मैं आसक्त हो रहा हूं, वह शरीर तो कितना गंदगी से संपन्न है। भगवान मल्लीनाथ ने भी इस अशुचि के आधार पर मानो अपने मित्रों राजाओं को कैसे बोध देने का प्रयास किया कि जिस मेरे शरीर के प्रति आप लोग आसक्त हो रहे हैं, और मल्ली कुमारी जो तीर्थंकर होने वाली माँ थी, महिला थी मतलब, और बताया गया है कि वो कुछ पिछले जन्म में तपस्या के संदर्भ में कुछ छलना, कुछ माया का प्रयोग, जो भी आसाधना किंचित भी न हो जाए भगवान की, जो भी हो गया, उसका परिणाम आया कि तीर्थंकर तो बनने का मौका मिला, पर पुरुष तीर्थंकर नहीं बन सकी, महिला तीर्थंकर बनी। कि वो छलना वंचना जो भी कुछ यत्किंचित, हालांकि
तपस्या के मामले में हुआ तो ठीक है, कोई बहुत बुरी बात भी, बहुत ज़्यादा बुरी बात भी नहीं है। कोई रुपया छीनने के लिए छलना नहीं की, और कोई झूठ ज़्यादा बोल वो छलना, पर वो तपस्या के मामले में भी सरलता जो अभिष्ट होती है या होनी चाहिए कि औरों का तो पालना, खुद ने आगे तपस्या कर ली तो एक कुछ स्पष्टता नहीं रखी, तो वैसा भी आचरण उनके पुरुषत्व में मानो बाधक बन गया और उनको स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो पिछले जन्म के मानो जो एक स्नेह संबंध है और वे भी मनुष्य बने, वो स्नेह का भाव प्रकट होने लगा और मल्ली कुमारी के प्रति कुछ आसक्ति का भाव। पर मल्ली कुमारी तो प्रबुद्ध चेता, संबुद्ध चेता जो भी कह दें, ऐसा प्रतिबोध उनको दे दिया कि किसके प्रति आसक्त हो रहे हो, तो असुचिमय शरीर है। तो शरीर में असुचि है, कान है, कान में किट्टी निकलती है, आंखें हैं, कीड़ निकल जाते हैं, और कई बार आंसू भी आ जाते हैं आंखों से पानी भी निकल जाता है, नाक से भी पदार्थ निकलता है, मुंह से भी गंदगी निकल जाती है, कप के रूप में, थूक के रूप में, कभी बमन के रूप में, अनेक रूपों में मुंह से निकल जाती है। और मुंह से तो ऐसे पदार्थ निकल जाएं जो डॉक्टरों की भाषा में या चिकित्सा की जगत की भाषा में कि आज मास्क लगाना अपेक्षित हो गया, कि मुंह से ऐसे पदार्थ निकल जाएं जो संक्रामक हो और रोग पैदा कर दें। तो आज तो जगह जगह व्यक्ति के पास मास्क बहुधा मिलता है, कोई लगाए न लगाए तो कई पास में रखते हैं, जरूरत हो तब लगा लो मास्क को। तो क्योंकि पदार्थ निकलते हैं, कोरोना में तो कभी नाक से पदार्थ निकलते हैं और मुंह से निकलते हैं, तो मास्क लगाए रखो। निकलते भी हैं फिर ग्रहण भी हो सकते हैं, जो निकालने वाला है वो ग्राहक भी बन सकता है। तो मास्क लगा लो, अपने वो पदार्थ, रोग वर्धक पदार्थ, रोगोत्पादक पदार्थ दूसरे के न लगे, दूसरों के हमारे में न आए। तो मास्क ऐसा एक सुरक्षा कवच सा मानो कहा जाता या हो गया है कि दूसरों की रक्षा और अपनी रक्षा, दोनों की रक्षा के लिए ये बीच में दीवार सी कपड़ा आवरण लगा दो कि दोनों की रक्षा हो जाए। हालांकि हमारे यहाँ तो धर्म की दृष्टि से यह मास्क कह दें, मुख भस्त्रिका कह दें, सैकड़ों वर्षों से धर्म की अहिंसा की दृष्टि से, एक अन्य दृष्टि से यह क्रम चलता आ रहा है। पर आज तो इस कोरोना ने ऐसी स्थिति मानो निर्मित कर दी कि प्राय कह दें कि कुछ अंशों में विश्वव्यापी, यह जो हमारा मास्क खैर हमारी अलग दृष्टिकोण से रहता है, आज का मास्क तो व्यक्ति के लिए विश्वव्यापी सा बन गया है। 100 बार प्रेरणा देने से जो मास्क लोग नहीं लगाते, वो इतनी सी इस कोरोना ने मानो विवश कर दिया मास्क लगाने के लिए। जो काम प्रेरणा से नहीं होता वो कोरोना ने करके दिखा दिया। लॉकडाउन लगा, एक तरह से एकांतवास का सा कुछ रूप हो गया। 1000 बार प्रयास कोई करता, कोई महाराजा राजा 1000 बार प्रयास करता कि विश्व में एकांतवास कराना है, संभवतः प्राय बस की बात नहीं थी कोई करा दे, विश्व में एकांतवास करा दे। एक कोरोना ऐसा आया, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, कितना एकांतवास सा हो गया। तो जो काम 1000 प्रयत्नों से संभव नहीं लग रहा था, वो एक कोरोना ने वो काम करके दिखा दिया। कोई किसी को कह दे कि बाजार दुकानें बंद रखनी होगी इतने दिनों तक, तो क्या दुकानदार मानते बात कि नहीं दुकानें बंद, कोई मानते क्या?
परंतु कोरोना ऐसा आया, बहुत आसानी से दुकानें बंद हो गई, बाजार सुनासा हो गया है। लॉकडाउन ने ऐसा करके दिखा दिया। अब प्रवृत्ति निवृत्ति की बात, कोई कह दे प्रोग्राम नहीं हो सकते, प्रोग्राम बंद करो, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, तो क्या तुम लोग मानते? क्या कोई आदमी कहता प्रोग्राम मत करो, तुम लोग मानते क्या नारामिक नहीं करेंगे? पर एक कोरोना की ऐसी स्थिति बनी, प्रोग्राम समारोह कितने बंद हो गए सारे। तो यह एक स्थिति है दुनिया की कि जो काम आदमी नहीं कर सकता वो काम प्रकृति करा देती है। नियति, प्रकृति, विश्व सृष्टि की कई स्थितियां वो काम करा देती है। तो लॉकडाउन लगा और कोरोना आया, इसके अनेक पक्ष हैं, परंतु कईयों के लिए तो बड़ा वरदान सा हो गया। किसी रूप में तो वे एकांत में अपनी साधना करो और अपना जप तप ध्यान जब वो काम करो अपना, और माध्यमों से अपनी मीटिंग आदि आदि भी करते रहो। तो श्रोत्र हैं, इनसे मान लिए गंदगी कह दें, कुछ भी कह दें, पदार्थ निकलता है। अब श्रोत्र को हम सुशोभित कैसे कर सकते हैं? वो तो गंदगी की एक बात हो गई, वो तो प्राकृतिक है, उसको शोभायमान कैसे करें? तो एक तरीका तो यह भी कि कान में कुंडल पहन लो। कुंडल पहन लो तो वो एक आभूषण पहना जाएगा, तो कान शोभायमान हो जाएंगे। यह भी एक तरीका है कान को शोभित करने का, परंतु यह द्रव्य शोभा या बाह्य शोभा मान लें। संस्कृत में कहा गया श्रोत्रम श्रुते नैव न तु कुंडलेन, कि कुंडल है वो एक, उसको एक दृष्टि से शोभा मान लो, अन्य दृष्टि से शोभायमान करने वाला नहीं भी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें और गुणात्मक दृष्टि से देखें तो कान की शोभा है श्रुते ने, श्रवण करो, ज्ञान को सुनो, वो कान की शोभा होगी। एक प्रवचनकार बोलता है, एक मुंह बोलता है, और हजारों लाखों कान उस एक व्यक्ति की बात को करणातिथि कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बोलने का श्रम तो मान लो एक का हो रहा है, उस एक आदमी के श्रम से हजारों या लाखों जितने भी लोगों को लाभ प्राप्त हो सकता है। तो कितनों के कान मानो शोभा को प्राप्त हो जाते हैं, किसी एक व्यक्ति के परिश्रम के कारण कितनों को सुनने का, जानने का मौका मिल जाता है। तो कान में गंदगी भी मान लो निकलती है, तो हम उसका दूसरा पक्ष देखें कि कान की शोभा श्रुत से है। हम प्रवचन, धार्मिक ज्ञानात्मक प्रवचन सुनकर के कान की शोभा को बढ़ाने का प्रयास करें, और सुनते सुनते ज्ञान वृद्धि हो सकती है। सुनते सुनते कई बार समस्या का समाधान मिल सकता है। हमारे संत लोग हैं, साध्वियां भी हैं, अब जो व्याख्यान देने का भी काम पढ़ता है या आगे पढ़ सकता है, अब वो अच्छी तरह सुनते हैं, किसी व्याख्यान दाता को सुनते हैं। जैसे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी व्याख्यान फरमाते मान लो, अब उनके व्याख्यान को कोई ध्यान से सुनता है, वर्षों तक सुनता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रवचन करते, उनके प्रवचन को कोई महीनों तक या वर्षों तक सुनता है, ग्राहक बुद्धि से सुनता है। तो यूँ और भी अनेक व्याख्यानदाता उनके प्रवचनों को सुनने से व्याख्यान देने की कला भी कुछ आत्मगत स्वगत की जा सकती है, क्योंकि सुनते सुनते कुछ प्राप्त हो सकता है। तो कान हमारे कितने उपयोगी हैं कि सुनते सुनते आदमी विद्वान बन सकता है, प्रवचनकार बन सकता है। और सुनने से अनेक पापों से बचाव हो सकता है। जैसे मान लो अभी
हमारा प्रवचन हो रहा है। हो सकता है या तो मेरे आसपास थोड़े लोग हैं, बाहर दूर दूर बैठे भी मुझे सुन रहे हो सकते हैं, किसी माध्यम से देख रहे भी हो सकते हैं। तो वे सुन रहे हैं, इसका मतलब वे कितने सावध्य कार्यों से अभी मुक्त हो गए हुए हैं। न मान लो दुकान की बात हो रही हो न और कोई सावध्य बात, तो धर्म की बात सुन रहे हैं तो कितने पापों से उनकी आत्मा का बचाव हो रहा है। एक व्यक्ति के प्रवचन के निमित्त से वे कितने पापों से बच रहे होंगे। तो यह कितना बड़ा एक हानि से बचने का काम हो रहा है। और प्रवचन सुनते सुनते कोई जिज्ञासा भी पैदा हो सकती, यह बात सुनी है, यह बात ऐसे कैसे, इसका क्या मतलब है। फिर जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास हो और ज्ञान बढ़ सकता है। तो हमारे जो श्रोत्र हैं वे स्रोत हैं पदार्थों के बाहर निकलने के, हम उनको ज्ञान ग्रहण के स्रोत भी बनाने का प्रयास कर सकते हैं या माध्यम बना सकते हैं। हमारे दो नेत्र हैं, इनसे भी पदार्थ बाहर आते हैं, तो आंखों का बढ़िया उपयोग करें। संत चारित्रात्मा का दर्शन आंखों से करें। तो आंखों से वे तो मान लो गंदगी कह दें, कुछ भी कह दें, यह कितना बड़ा आंखों का एक लाभ है कि आंखों से दर्शन किए जा सकते हैं और आंखों से स्वाद पढ़ा जा सकता है। पढ़ने का कितना बड़ा माध्यम हमारी आंखें बनती हैं। मेरे हाथ में यह ठाणम आगम है, यह एक आगम है, ऐसे कितने आगम हैं और कितने ग्रंथ पढ़े हैं, विभिन्न विषयों के ग्रंथ पढ़े हैं। उनको पढ़ने में हमारी आंखें काम आती है। तो आंखों का कितना बड़ा लाभ उठाया जा सकता है। अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय किया जा सकता है, उन्हें पढ़ा जा सकता है। इसमें आंखों का उपयोग करें जितना संभव हो। हमारे नाक हैं, दो नाक, नाक से भी पदार्थ निकलते हैं। हम नाक को एक प्राणायाम करने में, दीर्घ श्वास का प्रयोग करने में प्रयुक्त कर सकते हैं। नासाग्र पर दृष्टि केंद्रित कर सकते हैं। तो नाक को भी हम साधना का एक साधन बना सकते हैं। दृशौच नासा नियते स्थिरे च वपुश्च पर्यंक स्वयं श्रुतम च दृशौच नासा नियते स्थिरे च। भगवान महावीर की क्या मुद्रा कि पर्यंक से शरीर और दृष्टियां नासाग्र पर, नाक पर केंद्रित। तो नाक को हम साधना के प्रयोग का, ध्यान के प्रयोग का भी एक साधन बना सकते हैं, सहयोगी निमित्त बना सकते हैं। तो नाक का भी अच्छा उपयोग करें। और मुंह से भी गंदगी निकलती है, और मुंह से तो हम कितना अच्छा बोल करके स्वयं को भी और दूसरों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। बोल बोल कर कितना दूसरों को कुछ दे सकते हैं। तो मुंह का हमारे साधु साधियाँ यहाँ भी कुछ और न्यारा में कितना व्याख्यान देने वाले व्याख्यान देते होंगे। तो व्याख्यान देकर अपनी वाणी से, मुंह से वो कितनों को लाभान्वित कर सकते हैं। दूसरों को पढ़ा करके, वाणी से बताकर, पढ़ाकर कितना लाभान्वित किया जा सकता है। तो मुंह का भी अच्छा उपयोग करें। और भी अंग हैं शरीर में जिनसे पदार्थ निकलते हैं। ऐसे कुल 9 ये स्रोत हैं। तो यह हमारा औदारिक शरीर है। यह शरीर पाप का साधन भी किसी का बन सकता है और धर्म का माध्यम भी, साधन भी बन सकता है। हम यह प्रयास करें इस शरीर को धर्म का साधन कितना बना सकते हैं, इस पर हम ध्यान दें कि मेरा शरीर कैसे सेवा में काम आ सके, अच्छे कार्यों में प्रयुक्त हो सके। मैं शरीर के द्वारा दूसरों की सेवा कितनी अच्छी कर सकूं। मेरा शरीर दूसरों को दुख देने में कार्य करने वाला न बनकर दूसरों की सेवा करने वाला,
आध्यात्मिक उपकार करने वाला बने, दूसरों को मेरे शरीर से कोई आध्यात्मिक संतुष्टि मिल सके, समाधि मिल सके, तो मेरा शरीर तो मानो कृतकृत्य हो जाए कुछ अंशों में। तो यह शरीर तो चमड़ी का, पदार्थों का, हाड़ मांस पुतरा जो भी है वो है वैसा है। हम इसका एक पक्ष है गंदगी का, इसके गंदगी के पक्ष को भी देख सकते हैं, ठीक है, वो भी एक पक्ष है शरीर का। तो शरीर का दूसरा पक्ष है शरीर से कितना बढ़िया काम किया जा सकता है। हम दूसरे पक्ष पर भी ध्यान दें, इस शरीर का लाभ उठाएं और अध्यात्म की साधना में, तपस्या में, जप में, सेवा में, ज्ञानार्जन में, चिंतन मनन लेखन पठन जो भी उपयुक्त हो, आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भी इस शरीर का प्रयोग करने का, उपयोग करने का प्रयास करें। गृहस्थ लोग भी शरीर को जितना संभव हो सके आध्यात्मिक लाभ उठाने में भी प्रयुक्त करें, यह काम्य है।